करते हैं। साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो सेशन है साथियों, 1 घंटे का सेशन बड़ा ही शानदार आपका होने वाला है। आप जैसे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन आपको अगर दिख रहा है तो अगर कोई है तो आप बताएं कि स्क्रीन आपके पास आ रहा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? स्क्रीन आ रहा है क्या? कोई बताएं ये। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। चलिए मेरा नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है सर। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक चीज देख पा रहे होंगे, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क एंड हाउ टू सस्टेन। साथियों, आज हम इस 1 घंटे के सेशन में आप जो भी हैं जिनका अपना माइक जो है आप म्यूट कर लें, है ना। यहाँ पे अगर हम सेशन चला रहे हैं तो अभी हम ही बार बार ये देखना पड़ेगा, इसीलिए आप खुद से ही म्यूट कर लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा साथियों, है ना। और कोई डिस्टरबेंस स्क्रीन पे भी कुछ ना लिखे। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और बड़ा ही शानदार और अच्छा सेशन होने वाला है। आप इस बात को गांठ बांध ले कि आज जो चीज आप यहाँ सीखने और समझने वाले हैं, इसको अगर आपने अपने बिजनेस में ढाल लिया, आपने अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर लिया, तो निश्चित ही आपका एक बहुत ही बड़ा और शानदार बिजनेस होने वाला है। दोस्तों, हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, और ये जो भी चीज मैं आज आपको बताऊंगा, ये सारी वही चीजें हैं जिसको मैंने अपने पिछले सालों के कैरियर में, जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जो चीज मैंने पाया है फील्ड से, जो चीज मैंने समझा है काम करने के दौरान, वही चीज आज मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ कुछ अलग नहीं है साथियों। यहाँ सबसे पहला पॉइंट आज आपके सामने है, जैसा आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, लिस्ट बिल्डिंग। बड़ा ही सिंपल सा चीज है। इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहला काम किसी भी, देखिए हम आज सिर्फ नेटवर्क बिल्डिंग के बारे में ही बात करेंगे और उसको सस्टेन यानी कि बरकरार रखने के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो चीज है ना, कि आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो आप किन लोगों को प्लान दिखाएंगे उसका लिस्ट आपको बनाना है। इसको हम ब्रीफली आगे समझेंगे। दूसरा जो पार्ट है साथियों, आपको लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद आपको अपना प्लान जो है वो प्रेजेंट करना होगा, जिनका भी आप लिस्ट बनाते हैं उनके सामने। तीसरा जो चीज है साथियों, ये बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि आपको आज से पहले ये चीज नहीं हो सकता है बताया गया हो, कि आप जो है बी प्रिपेयर फॉर रिजेक्शन। आप रिजेक्शन सुनने के लिए, आपको लोग ना बोल देंगे, आप लोग को लोग मना कर देंगे, इस बात के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है साथियों। इसके बाद हम दूसरा जो आगे स्टेप बढ़ता है, आपको जो नेटवर्क बिल्ड करने के प्रोसेस में जो एक नया चीज जो आता है आपके सामने, वो फिर से आता है लिस्ट बिल्डिंग। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग इस बार जो है आपके सामने, वो है आपके टीम का। दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो बड़ा नेटवर्क तो बनाना होगा, लेकिन इस नेटवर्क को बनाने के लिए उस व्यक्ति को तत्पर रहना होगा जो व्यक्ति यहाँ से पैसा अर्न करना चाहता है। साथियों, टीम का लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद एक और आपको काम करना होगा, अपने टीम के साथ प्लान को प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, और जाने के बाद उनके जो लोग हैं उनको आपको प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट हम ये है कि आपको अपने, जिस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर हुए कि आप जिनको प्लान दिखाएंगे हो सकता है वो मना भी कर दे, तो यही सेम चीज आपको अपने डाउनलाइन को भी रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर कर देना है कि आपको लोग मना करेंगे। 7वां पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, कि 7वां पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि आपको अपने टीम के लिए, जब आप टीम पे जाके प्लान दिखाएंगे, कुछ लोगों का टीम बन जाएगा, तो आपको होम मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। आपको लोगों के घर घर जाके 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 20 लोगों का होम मीटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद की जो चीज है वो है कि आपको बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको अपना क्लोन तैयार करना पड़ेगा। यानी आपको ऐसे अपने जैसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिससे कि आप जैसे लोग तैयार हो सके। ये 8वां पॉइंट है। और 9वां पॉइंट जो सस्टेन रखने की बात है, ये जो 8 पॉइंट आपको अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये सारी वो चीजें हैं जिससे आपका नेटवर्क बनेगा। लेकिन नेटवर्क जो सस्टेन करना है, नेटवर्क को जो बरकरार रखने वाली बात है, वो है ये 9वां पॉइंट, आपको एकदम पॉजिटिव रहना पड़ेगा। उसके बाद 10वां जो चीज है आपके नेटवर्क को सस्टेन रखने में बहुत ही अहम है, और वो है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ योर टीम। आपका जो भी टीम मेंबर है उनके साथ आपको एक बढ़िया रिलेशन रखना पड़ेगा। साथियों, आइए अब हम समझते हैं बारी बारी से कि इन सारी चीजों का क्या महत्व है और इसको आपको कैसे करना है और इन चीजों में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले सॉरी सॉरी साथियों, सबसे पहले अगर हम लिस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, तो लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहला काम आपको क्या करना है। देखिए, जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं या लोगों को बताने के बारे में बैठते हैं, जो बिजनेस है हमारा, क्या किस चीज का बिजनेस है, इसकी आप समझिए सिंपली।
हमारा बिजनेस साबुन, तेल, पेस्ट, शैम्पू, ब्रश इत्यादि लगाने का बिजनेस है। यानी जो आदमी नहाता है, जो आदमी पेस्ट करता है, जो शैम्पू करता है, जो तेल लगाता है, वो आदमी हमारे बिजनेस को कर सकता है। तो लिस्ट बनाते वक्त आप वैसे तमाम लोगों का नाम लिखें जो आदमी ये काम करता है। और मेरे हिसाब से आप जितने लोगों को जानते होंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो ये सारे काम नहीं करता हो। तो लिस्ट बनाते वक्त हमेशा अपने फैमिली के सारे लोगों का नाम लिखें, अपने सारे दोस्तों का नाम लिखें, अपने सारे रिलेटिव का नाम लिखें, अपने सारे नेबर्स का नाम लिखें। इन सभी लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करें। कभी भी लिस्ट बनाते वक्त प्री जज नहीं करें कि मैं ये व्यक्ति नहीं करेगा या ये व्यक्ति करेगा। आपको रैंडमली एक लिस्ट बनाना है जितने लोगों को आप जानते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन आपको लिस्ट बनाने के बाद उनको जाके प्लान प्रेजेंट करना है। दूसरा पॉइंट, जो लिस्ट आप बनाते हैं उसमें क्या करना है, व्हाइल मेकिंग अ लिस्ट नेवर थिंक अबाउट हु विल एंड हु विल नॉट। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको उन तमाम लोगों का लिस्ट बनाना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि लिस्ट बनाते समय आपको ये करना है कि जो आदमी नहाता है, पेस्ट करता है, शैम्पू लगाता है, तेल लगाता है, वैसे लोगों का लिस्ट बनाना है। अभी ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लिस्ट बिल्डिंग, तो ये चीज अभी हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे सॉरी साथियों, यहाँ कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे, हमारे कॉलीग होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये क्या घिसा पिटा सा बात कर रहे हैं कि लिस्ट बनाना है, प्लान दिखाना है, ये सब तो हम जान रहे हैं या हम समझ रहे हैं। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उसमें से 95% लोगों ने अपना लिस्ट नहीं बनाया है, यूं ही बिजनेस को कर रहे हैं। और आज जो फेलियर है, जो लोगों के पास, जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि उन्होंने एबीसीडी नहीं सीखा और वो किताब पढ़ने चले गए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको किसी किताब को पढ़ना है तो आपको एबीसीडी जो है सबसे पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी किताब को आप पढ़ सकते हैं। साथियों अगर हम डायरेक्ट सेल की बात करें तो डायरेक्ट सेल बिजनेस में लिस्ट बिल्डिंग, ये इस बिजनेस का एबीसीडी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बिना ये किए हुए आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी भारत में ऐसा है कि कुछ कुछ ऐसे भी ट्रेनर आए हैं जो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि इस तरह का कोई चीज करना ही नहीं है, आप ऐसे ही काम करें सब कुछ हो जाएगा। तो साथियों वो जो लीडर जो आपको ऐसे ट्रेनिंग में ये बात बताते हैं उनका आप इतना हिसाब किताब है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो यही है कि लिस्ट आपको बिना बनाए आपका बिजनेस जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो साथियों ये लिस्ट बिल्डिंग में आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी ये ना सोचे कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। यहाँ तीसरा पॉइंट आप समझे, सभी को प्लान बताना है, सभी को बिजनेस बताना है, वो करेगा नहीं करेगा कोई मतलब नहीं, आपको रैंडमली बताना है। तो जब आप लिस्ट बना रहे हो तो आपका लिस्ट जो है बड़ा हो, लंबा हो और बहुत सारे लोग हो आपके लिस्ट में, उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाइल मेकिंग द लिस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। दोस्तों आपके जो फैमिली मेंबर है आपका भाई, उसका कोई दोस्त है उसको लिस्ट में इन करें, आपकी बहन की कोई फ्रेंड है उसको इन करें, आपके पापा के कोई दोस्त है उनको इन करें। यानी आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी मदद ले सकते हैं अपनी लिस्ट को बड़ा करने के लिए। और जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा और उतना बेहतर आपका बिजनेस होगा। अभी यहाँ पे हम चौथा पॉइंट जो लिस्ट बिल्डिंग में है वो ये समझते हैं कि ये क्या है। While making the list, the name of those people are written first who could not refuse you। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ टेक्निकल चीज है। आप जब लोगों का लिस्ट बनाते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको क्या होता है ना कि बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको एक बूस्ट चाहिए होता है। जब आपको लोग हाँ करते हैं, आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको अंदर से एक्साइटमेंट होता है और आप अपने आप को एनकरेज कर पाते हैं और फिर जाके आप फील्ड में बिजनेस करते हैं। और शुरुआत में ही आप वैसे लोगों को अगर प्लान दिखा दिया आपने जिन्होंने आपको बोला कि अरे ये बिजनेस चलता नहीं है, ऐसा है वैसा है, दिस डेट, बहुत सारी बातें उसने कह दी, फिर क्या होगा कि आप डिमोरलाइज होंगे और आपको डिमोरलाइज होने के बाद आपको लगेगा कि सही में पता नहीं बिजनेस कॉन्सेप्ट काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए जब लिस्ट आप बनाते हैं तो शुरुआत में वैसे कुछ लोगों का नाम लिखें जो आपको कभी मना नहीं कर सके। जैसे मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको मैं अगर ये कहूं कि चल कुएं में कूद जाना है तो वो कूद जाएंगे। और वैसे लोग हर व्यक्ति के पास होते हैं। वैसे कुछ लोगों का नाम आपको पहले लिखना है और पहले उनको प्लान बताना है ताकि आपको एक बूस्ट, एक अच्छा पावर जनरेट हो सके इनिशियली और आप इस बिजनेस को आगे तक बहुत ही पावरफुली बिल्ड कर पाए। तो आई होप कि लिस्ट बिल्डिंग का जो चीज है ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो अब बारी आती है कि प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने में आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं।
आप खुद अगर प्लान सीख गए हैं तो आप उसको प्लान दिखा सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि इसमें आपको आगे करना क्या है। प्लान प्रेजेंटेशन में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने लिस्ट बना लिया, और लिस्ट बनाना जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स से मैं बार बार कहता हूं, उसमें से सिर्फ 2 या 4% लीडर ही है जो इस काम को करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो लोग लिस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं, उनके बिजनेस में रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और शानदार आता है। साथियों, प्लान प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमको क्या करना है। सो रैंडमली प्लान टू एवरीवन ऑन योर लिस्ट। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकता है, ये इसको आप एरर समझे, बस भावनाओं को समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी में बनाया तो हो सकता है 1-2 स्पेलिंग इसमें मिस्टेक हो। जैसे पहला मैं देख पा रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक है। अदरवाइज चलिए इसको खत्म करते हैं। लेकिन ये चीज जो समझ लें कि आपको रैंडमली जो है प्लान दिखाना होगा हर किसी को जो आपके लिस्ट में है, और एकदम फटाफट प्लान दिखाइए रोज। जितना ज्यादा लोगों को, जितना जल्दी आपका प्लान प्रेजेंटेशन का लिस्ट खत्म होगा उतना बेहतर है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ, कि सबसे पहले तो रैंडमली सभी लोगों को जाके प्लान दिखाइए, और ट्राई टू फिनिश योर लिस्ट एज सून एज पॉसिबल। आपका जो लिस्ट है, उस लिस्ट को आप कोशिश करें कि कितना जल्दी से जल्दी आप उस लिस्ट को खत्म करते हैं। यानी अगर आपने 100 लोगों का प्लान बताया है, 100 लोगों का एक लिस्ट बनाया है, तो उन 100 लोगों को कितना जल्दी आप प्लान दिखा देते हैं, ये मैटर करेगा कि आप कितना जल्दी आगे चले जाएंगे। जितना जल्दी आपका लिस्ट खत्म हो जाता है, उतना जल्दी आपको कुछ नए और अच्छे लोग मिल जाते हैं, और उनकी वजह से फिर आप अपना बिजनेस डेवलप कर पाते हैं। आगे क्या है ये हम देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक बात याद रखें, दैट यू डू नॉट गेट मनी फॉर ज्वाइनिंग पीपल बट फॉर शोइंग द प्लान टू द पीपल। ये बड़ा ही डायरेक्ट सेलिंग का एक शानदार बात है साथियों, जो अभी मैंने पढ़ा है आपके सामने। आपको कंपनी, आपको मैनेजमेंट कभी भी पैसा ज्वाइनिंग लगाने का, प्रोडक्ट सेल करने का नहीं देती है। आपको हमेशा पैसा लोगों को प्लान दिखाने के लिए मिलता है। जितना ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। ये एक राइट मैकेनिज्म है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। ये एक राइट चीज है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपके पास अच्छे लोग आएंगे, और उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, और उतना बढ़िया आपको पेमेंट बनेगा। तो ये हमेशा याद रखें कि प्लान जितना ज्यादा दिखाएंगे, उसी प्लान दिखाने का आपको पैसा मिलता है, ज्वाइनिंग कराने या फिर प्रोडक्ट सेल आउट होने का नहीं। साथियों, आगे एक चीज और है कि आपका जितना ज्यादा प्लान, मोर प्लान इज इक्वल टू मोर बिजनेस। जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा। साथियों, जब हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा प्लान दिखाने की, बहुत ज्यादा बिजनेस क्रिएट करने की, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग जब कुछ लोगों को प्लान दिखाते हैं और कुछ लोग ज्वाइन कर जाते हैं, तब फिर वो उनकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये दिमाग में लाते हैं कि अब तो ये काम स्टार्ट करेगा, ये लोगों को प्लान दिखाएगा, लोगों को बिजनेस करवाएगा, और मेरा बिजनेस बढ़ेगा। और यहीं पे उनसे चूक होता है, और यहाँ पे ये चूक जो है ज्यादातर लोगों को ले डूबता है, और उसके आगे जो है उनका बिजनेस नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ साथियों ये बात याद रखने वाली है, अगर बिजनेस में पैसा आपको कमाना है, अगर बिजनेस में बड़ा इनकम आपको लेना है, तो आपको आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा। आपका टीम करता है नहीं करता है, कौन प्लान दिखाता है नहीं दिखाता है, कौन आया नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में प्लान दिखाएं। ये दूसरा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा जो है, बिजनेस में अपने नेटवर्क को बड़ा बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप प्रिपेयर रहें कि आपको रिजेक्शन मिलेगा। साथियों, क्या है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जब आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो उस वक्त होता क्या है कि डायरेक्ट सेल और जोड़ने ओड़ने का बिजनेस जो है, लोगों को बड़ा अजीब लगता है। उनको लगता है कि अरे हम किसको जाके आर्ग्यू करेंगे, किसको जाके हम इंसिस्ट करेंगे, किसको जाके हम बताएंगे, लोग करेंगे नहीं करेंगे, ये चीज उनके दिमाग में रहता है। और जैसे ही आप जाते हैं, आपके दिमाग में ये रहता है कि आप उनको बताएंगे, वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका बिजनेस होगा। लेकिन जैसे ही वो आपको रिजेक्शन मिलता है, वो बोलता है अरे नहीं ये काम हम नहीं करेंगे। जहां 2-4 रिजेक्शन मिला, कि आपका जो प्रोस्पेक्ट जिसको आपने प्लान दिखाया था, या आप खुद भी जो आपने प्लान दिखाया था और जो आपने एक्साइटमेंट था कि मैं बहुत बड़ा पैसा लूंगा, बहुत बड़ा इनकम लूंगा, जैसे ही 2-4 रिजेक्शन आपको मिलता है, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस बिजनेस से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखिए दोस्तों, रिजेक्शन मिलेगा,
अगर सिद्धार्थ सिंह अगर 2.5 करोड़ रुपया महीने का ले रहे हैं तो उनको भी शुरुआती दिनों में रिजेक्शन मिला था। अगर पारसनाथ उरांव सर यहाँ से अगर 7-8 लाख का पेमेंट लेते हैं, रिजेक्शन उनको भी मिला था। मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। लगभग 150-200 लोगों को बताने के बाद सिर्फ 4 से 5 लोग आए और उनकी वजह से एक बड़ा विशाल टीम बन गया और आज एक अच्छा इनकम हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? वो जो रिजेक्शन जो था, मुझे भी ये बताया गया था कि आपको लोग मना करेंगे और आपको वो रिजेक्शन हैंडल करना है। बहुत सारे लोगों को आप बताएंगे, बहुत सारे लोग मना करेंगे, लेकिन आपको कामयाब होने के लिए बस 2-4 लोग चाहिए। तो इसको आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी को हर चीज समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। एक्चुअली पीपल दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। लोगों को ये नहीं पता है कि उनको नहीं पता है, लेकिन विडंबना ये है कि लोगों को ये लगता है कि उनको वो पता है कि जो दूसरों को नहीं पता है। लोग समझते हैं कि मैं जो जानता हूँ वो सामने वाला नहीं जानता है, और यही कारण है कि उनको नहीं समझ में आता है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि उसको जाके प्लान प्रेजेंट करना, बता देना। समझ में नहीं आया भैया, बहुत बढ़िया बात है। समझ में आ गया, और भी बढ़िया बात है। ये चीज हमेशा याद रखिए कि हमेशा सभी को ये प्लान पसंद नहीं आएगा और हर आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पीपल विल नॉट रिफ्यूज यू बट दे विल ऑल्सो टेल यू टू लीव दिस वर्क, नथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। क्या है कि आप जब अपने दोस्तों को, रिश्तेदार, पड़ोसियों को दिखाने जाएंगे प्लान, तो वो सिर्फ आपको मना नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, वो आपको भी बताएंगे कि क्या चक्कर में पड़ गया तू। इतना बढ़िया तेरा काम चल रहा था, तू ये क्या जोड़ने तोड़ने के चक्कर में, इसमें देख फलाना इतना दिन किया, बेचारा बर्बाद हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ। फलाना देख उसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तेरे से भी कुछ नहीं होने वाला है, तू भी इस बिजनेस को छोड़ दे। और जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपको भी लग सकता है कि शायद ऐसा हो, लेकिन जब आपके साथ इस तरह का एक काम हो, इस तरह का चीज आपके सामने आए, तो आपको याद करना है पारसनाथ उरांव, टीपी चौधरी, अपने सीनियर लीडर्स को याद करना है। और ये भी याद रखना है कि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो किसी अंग्रेजी के टीचर से जाके सीखना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट सेल में पैसा कमाना है तो डायरेक्ट सेल से पैसा बनाने वाले लोगों से आपको सीखना पड़ेगा। आप जिनको प्लान दिखाए, जो आपको बोल रहा है कि यहाँ काम नहीं होता है, तेरा भी कुछ नहीं होगा, अगर वो डायरेक्ट सेल से पैसा कमा रहा है तो आपको सुनना चाहिए उसकी बात, लेकिन वो नहीं कमा रहा है तो उसकी बात आपको नहीं सुननी चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो आदमी से आपको अगर अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी जानने वाला ही आपको सिखा सकता है। उसी तरह अगर आपको डायरेक्ट सेल में पैसा बनाना है तो वो व्यक्ति बता सकता है जो यहाँ से पैसा बना रहा है। तो अपने अपलाइन की बात को माने, इसको अवॉइड करें। साथियों 90% ऑफ पीपल विल रिजेक्ट यू बिकॉज दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ। वो इसलिए रिजेक्ट नहीं करते कि बिजनेस खराब है, वो इसलिए रिजेक्ट नहीं करते कि आप उसको पसंद नहीं आए, या उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। 90% लोगों में दिक्कत ये है, उनको ये लगता है कि हमसे नहीं होगा, उनको खुद पे भरोसा नहीं है। और आपको मिलते भी होंगे, अभी जैसे कुछ लीडर है यहाँ पे, तो उनको मिलते होंगे कुछ लोग जो बोलते होंगे कि सर आप तो कर लेते हैं, आपको बोलना आता है, सर इतना ये चीज हमसे नहीं हो पाएगा सर। और 90% लोगों का यही दिक्कत है। वो भले बहुत बढ़िया है, देखने सुनने में बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी दूसरा ले आइए, है ना, लेकिन इस बिजनेस की जहां तक बात आती है तो उनको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। साथियों आगे हम फटाफट एक चीज और कवर करते हैं, लिस्ट बिल्डिंग टीम। आपको अपने टीम का लिस्ट बनाना है। अभी जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात कहा था आपसे कि आप जब कुछ लोगों का लिस्ट बना के जब लोगों को जोड़ देते हैं, लोग आपके बिजनेस में आ जाते हैं, तो होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना काम कर दिया। आपको लोगों को जोड़ना था, आपको लोगों को बिजनेस बताना था, आपने बता दिया, लोग आ गए। अब उनका काम है भैया कि वो बिजनेस बताएंगे और वो जाके लोगों को समझाएंगे। अब जो करना है उनको करना है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अगर इस तरह की मानसिकता है, और ये मानसिकता ना 95% लोगों में है, जो भी 95% लोग जो नया इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, उनकी मानसिकता यही है कि मैंने जिनको जोड़ा है अब वो जोड़ेंगे। मेरे टीम में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनका भी यही मनोदशा है। वो सोचते हैं कि मैंने जिनको जोड़ा है, मैंने जिनको बताया है, अब वो बताएंगे। लेकिन अगर आपको अर्निंग करना है, बड़ा टीम बनाना है, तो आपको उनका इंतजार नहीं करना है। कौन सा व्यक्ति आके कब आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे देगा ये आप नहीं जानते। तो हो सकता है जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो आदमी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड या उतना ज्यादा डेडिकेटेड ना हो, लेकिन आप उसके साथ बैठ के उसका लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। उसके लिस्ट बिल्डिंग में जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में जाके आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। और प्लान प्रेजेंट करने में हो सकता है कि आपको उसमें से 2-4-10 लोग ऐसे मिल जाए
जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर दे। दोस्तों यहाँ एक पॉइंट है, आउट ऑफ योर लिस्ट द पीपल हु जॉइन यू, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस पीपल इन द सेम वे as you had made for yourself। आपके साथ जो लोग ज्वाइन हुए उनका भी लिस्ट आप उसी प्रकार से बनाइए जिस तरह से आपने अपने लिस्ट को बनाया था। उसके बाद इन देयर लिस्ट आल्सो पे स्पेशल अटेंशन टू द थिंग दैट यू पेड अटेंशन टू व्हाइल मेकिंग योर लिस्ट। आप अपना लिस्ट बनाने में जिस तरह का अटेंशन आपने दिखाया था कि आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार, पड़ोसी, उनमें वैसे लोगों का लिस्ट आपने पहले नाम लिखा था जो आपको मना नहीं कर पाए। जिसको आप बोले कि दिन को बोले कि रात तो वो बोले रात, रात को बोले दिन तो वो बोले दिन। ऐसा कुछ लोग हर व्यक्ति के पास होते हैं। आपका जीजा आपको कभी मना नहीं कर सकता। आप अगर जीजा को बोले कि मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है, आप भी शुरू करें, आपका जीजा कभी आपको मना नहीं करेगा क्योंकि उससे क्लोज रिलेशन होता है। आपका साला आपको कभी मना नहीं करेगा क्योंकि उससे क्लोज रिलेशन होता है। हमेशा लिस्ट बनाते समय ऐसे लोगों का विशेष ध्यान दें। साथियों ये आपकी टीम का लिस्ट बिल्डिंग है। इसके बाद अपने टीम के लिए आप प्लान प्रेजेंट करें। अभी क्या है कि आपने जो लिस्ट बनाया था उससे जो लोग आपको मिले, उन लोगों में वैसे लोग नहीं हैं जो खुद जाके प्लान प्रेजेंट कर पाए। लेकिन आपको मैंने ये बात पहले भी कहा, एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि पैसा आपको अगर अर्न करना है तो यहाँ पे प्लान भी फिर आपको ही प्रेजेंट करना है। किसके लिए? अपने डाउनलाइन के लिए। क्यों प्रेजेंट करना है डाउनलाइन के लिए? क्योंकि इसी दौरान जो नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, आपका बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा, वो सारा चीज इसी में छुपा हुआ है। जब आप प्लान दिखाते हैं, जब आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो आपका डाउनलाइन आपके साथ में होता है और वो जब देखता है आपको प्लान दिखाने में तो वो धीरे धीरे सीखता है। और आपके पास 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, लेकिन उसमें से एक आध दो आदमी भी इस तरह का हुआ जो डुप्लीकेट हो पाए, जो आपकी तरह बन पाए, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। जब आप प्लान दिखाते हैं डाउनलाइन के साथ, तो किन बातों का ध्यान रखना है? बिफोर शोइंग द प्लान, टेल द डाउनलाइन दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग, अंडरस्टैंड द प्लान क्लोजली, हाउ यू शो द प्लान। उसको बताए प्लान दिखाने से पहले कि चलो हम चल के फलाना तुम्हारे दोस्त को प्लान दिखाते हैं। जाते वक्त उसको पहले ये बता दे कि जब मैं प्लान दिखा रहा होऊंगा, तुम मेरे प्लान दिखाने के तरीके को समझो, मैं किस तरह से प्लान दिखाता हूँ, इस बात को तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो और प्लान सीखने की कोशिश करो। उसके बाद क्या करना है साथियों? show the plan with your downline until he start showing the plan itself। तब तक आप अपने डाउनलाइन के साथ प्लान दिखाते रहिए जब तक वो खुद प्लान दिखाना स्टार्ट ना कर दें। और ये कैसे होगा? आप जब अपने डाउनलाइन के साथ प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको कुछ लोग ऐसा मिलते होंगे जिनको आपको सो लगता होगा कि अरे यार ये आदमी क्या करेगा। होता है ऐसा, आप जेन्युइन, आपको एक्सपीरियंस के आधार पे आपको लग जाता है कि ये आदमी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो थोड़ा सा डल व्यक्ति होगा उसको क्या करें, आप अपने डाउनलाइन को कहें कि आप इसको प्लान दिखाइए। इससे होगा क्या कि उसको प्लान दिखाने में जब वो दिखाएगा तो उसको सीखने का मौका मिलेगा। while showing the plan, get some plan done from your downline as well। यही जो मैंने अभी आपको कहा है कि अपने डाउनलाइन से भी प्लान दिखवाइए। जब वो प्लान दिखाएगा तो उसको धीरे धीरे वो चीजों को सीखेगा और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो आगे जाके बेहतर काम कर सकता है। और आप ये जो काम है अपने डाउनलाइन को प्रमोट करना, ये अपने डाउनलाइन को बिजनेस के बारे में बताना या डाउनलाइन से प्लान शो कराना, ये सारा चीज आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बड़ा और बेहतर विशाल नेटवर्क बनाना है। अभी मैं जो ये सारी बातें आपको जो बता रहा हूँ, ये सारे आपको एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने में काम आने वाली है। ये चीज आप नोट करके रख लें। प्रिपेयर देम फॉर रिजेक्शन। अपने डाउनलाइन को भी प्रिपेयर करें कि भैया देखो हमको भी मना किए थे और तुमको भी मना करेंगे, इस बात के लिए एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना ज्यादा लोग मना करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, हमको जाके रैंडमली प्लान दिखाना है। एवरीवन विल गेट रिजेक्शन, मेंटली प्रिपेयर योर डाउनलाइन दैट इट विल हैपन टू हिम टू। उसके साथ भी ऐसा होगा, उसको बताएं। उसके बाद गिव हिम योर पर्सनल एग्जांपल। आप उसको ये जब बताएंगे कि लोग मना करेंगे तो वो डिसअपॉइंट होगा, लेकिन उसको आप क्या है कि अपना एग्जांपल दें, अपने सीनियर्स का एग्जांपल दें, उनके सीनियर्स का एग्जांपल दें, उनको बताएं कि कैसे उनको भी शुरुआत में रिजेक्शन मिला, लोग मना किए, लोग मजाक उड़ाए, लोग हंसी बनाए, लोगों ने ताना मारा, लोगों ने बोला कि गाड़ी लेके दिखाओ, लोगों ने कहा कि पैसा कमा के दिखाओ, हम देखते हैं। ये सब उनके साथ भी हुआ, लेकिन अगर उनकी बात सुन के तुम रुक गए तो तुम फेलियर हो। लेकिन अगर उनकी बात सुन के तुम रुके नहीं, निरंतर करते चले गए, तो एक दिन तुम भी बड़े अचीवर बन जाओगे, तुम भी यहाँ से बड़ा इनकम ले सकते हो। वही ये पॉइंट है, गिव हिम योर पर्सन एग्जांपल, टेल हिम हाउ मेनी पीपल यू show the plan in the beginning and only some of them join with you, and because of those few people you are successful today। or give an example of any of your
अपलाइन अपने अपसाइनिंग है, राइजिंग है, जो है आप उसको बताइए कि शुरुआत में कैसे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा प्लान दिखाने में, लेकिन आपने इसको ओवरकम किया, लोगों ने मना किया, मजाक उड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन इसको आप दरकिनार करते हुए अपना काम निरंतर करते गए और आज आप सक्सेसफुल हैं। और अपने किसी अपलाइन का भी एग्जाम्पल आप उसको दे सकते हैं। अब आगे बात है कि जब आप खुद का प्लान दिखा के कुछ लोगों को इन्वॉल्व करा लेते हैं, उसके बाद अपने टीम के लिए प्लान दिखा के कुछ और लोगों को ले आते हैं, उसके बाद आपको हर डाउनलाइन के घर पे या फिर उनके मोहल्ले में या फिर उस एरिया में आपको होम मीटिंग कंडक्ट कराना है। होम मीटिंग कंडक्ट कराना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि यहाँ जो अभी आप पॉइंट देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज अ क्विक होम मीटिंग वेयर यू हैव मोर देन वन डाउनलाइन ज्वाइनिंग, जहाँ एक से ज्यादा डाउनलाइन है वहां पे आप एक होम मीटिंग अरेंज कराइए। क्यों अरेंज कराइए? क्यों होम मीटिंग का अहमियत बहुत ज्यादा है? क्यों आज लाखों करोड़ों रुपए का पे आउट लेने वाले, चाहे वो सिद्धार्थ सिंह हो, सोनू शर्मा हो, है ना, हर्षवर्धन सर हो, जो भी बड़े बड़े नेटवर्कर है, वो क्यों कहते हैं होम मीटिंग कराने के बारे में? क्योंकि seeing each other in a home meeting increase people's trust towards the company and the company's product। अगर आप होम मीटिंग में 2 4 5 लोगों के साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है, विश्वास पैदा होता है कंपनी के लिए और कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए। और ये जो विश्वास है, इसी विश्वास की वजह से वो फिर कंज्यूमर बनते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट यूज करते हैं और बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में भी वो सोचते हैं। इफ यू होल्ड अ मीटिंग विथ इवन 5 पीपल, अगर ये प्रूवन है, मैंने प्रूव किया है इसको और मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने ये पाया है कि अगर इफ यू होल्ड अ मीटिंग विथ इवन 5 पीपल देन यू विल गेट एटलीस्ट 1000 बीबी फ्रॉम दैट मीटिंग। अगर आप 5 लोगों के साथ भी बैठ के मीटिंग करते हैं, चाहे वो महिला हो, जेंट्स हो, मतलब यंगस्टर हो, जो भी हो, उनके साथ 5 लोगों के साथ भी बैठ के अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो उस होम मीटिंग से कम 1000 बीबी का बिजनेस आपका होता है। आप करके देखिए, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन करें। आप इस तरह से 5 लोगों के साथ बैठिए, होम मीटिंग कीजिए, 1000 बीबी का बिजनेस होगा ही होगा। और अगर आपने कम से कम 30 लोगों के साथ 30 दिन में अगर 30 होम मीटिंग आपने किया तो आप जो है 30,000 बीबी कलेक्ट करेंगे और आप फ्यूचर मेंटेन कर लेंगे। यही चीज अगर आपने 60 किया, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक अगर होम मीटिंग किया तो आपका जो है 60,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा और आप राइजिंग हो जाएंगे और आपको 10,000 के आसपास पेमेंट आएगा। दोस्तों, काम आपको करना पड़ेगा और जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, उसको समझ के अगर कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा और आपको रिजल्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी चीज था ये सारा क्लियर हुआ है आपको। अभी कुछ बताएं आप, ये चीज समझ में आ रहा है? दिलीप जी सुन रहे हैं या फिर आदित्य जी है, ये तेज नारायण जी को मैं देख पा रहा हूँ। कोई भी अपना माइक अनम्यूट। जी सर बहुत अच्छा लग रहा है मीटिंग सर। चलिए ठीक है सर, माइक म्यूट कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर और है सेशन। ठीक है। अभी यहाँ एक पार्ट आप देख रहे होंगे, मेक योर क्लोन। अपना क्लोन बनाए। क्लोन क्या होता है? यानी अपना डुप्लीकेट बनाए। अपना डुप्लीकेट क्यों बनाए? क्योंकि आप एक लीडर हैं, आप एक ड्रीमर हैं, आप उम्मीदों से भरे हैं, आप जीतना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप में आगे बढ़ने की सारी काबिलियत है। इसी की वजह से, इसीलिए आप अपना क्लोन बनाए। क्या करें? क्लोन बनाए, कैसे बनाए, क्या है, इसको थोड़ा सा समझ ले। पे स्पेशल अटेंशन, क्लोन बनाने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उसको आप समझिए। पे स्पेशल अटेंशन टू दोज पीपल हु लिसन टू योर वर्ड सिंसियरली, टेक द वर्क सीरियसली। हमेशा आप जब काम कर रहे होंगे, मान लीजिए 10 लोग जुड़ा, 20 लोग जुड़ा, 25-50 लोग जुड़े, उसमें आपको 2-4 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको आप अगर मॉनिटर करें, जिनको आप देखें, तो आप पाएंगे कि वो आपकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है। ये आपका क्लोन बनने के लायक है। जो आप बोले कि 300 बीवी आप कर लीजिए और आपने बोला और वो जाके 300 बीवी किया और आपको कॉल किया कि सर मैंने 300 बीवी कर लिया, जिसने आपके बात को सीरियसली लिया, काम को सीरियसली लिया। अगर आपके टीम में कोई एक ऐसा है तो वो आपका विजेता बन सकता है, इस बात को आप नोट कर लें। अगर कोई आदमी आपको बार बार फोन करके कुछ जानकारी मांग रहा है, वो आपका विजेता बन सकता है, वो आपका एक परफेक्ट लीडर बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सारे बात को, कहीं आप जाके मीटिंग कर रहे हैं, 8 लोग बैठे हैं, उसमें 8 लोग इधर उधर देख रहे हैं, ठीक से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसी बीच में बैठा हुआ कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर बात को सुन के उसमें सर हिला रहा है, आपके आंख से आंख मिला के आपको देख रहा है, वो आपका परफेक्ट लीडर हो सकता है। आप उसको पहचाने।
उसके तरफ स्पेशल अटेंशन दे, क्योंकि वही आदमी आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, वो आपका क्लोन बन सकता है, क्योंकि उसमें वो काबिलियत है जो आप में है। और ये चीज इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी बातों को कितना सीरियसली ले रहा है। साथियों, गिव देम अ चांस टू होल्ड द स्टीयरिंग ऑफ द कार। अगर आपको अपना क्लोन बनाना है तो जैसे एक चीज है, एक टर्म है कि जैसे ट्रक का ड्राइवर होता है और ट्रक का ड्राइवर में हैंडीमैन होता है, और हैंडीमैन जो है साल 2 साल ड्राइवर के साथ रहता है और वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? ड्राइवर्स क्या करते हैं कि जब रात को गाड़ी चल रहा होता है तो उसको ड्राइविंग सीट पे बैठा देते हैं और सिर्फ उसको हैंडल पकड़ाना सिखाते हैं। बोलते हैं कि तू हैंडल होल्ड कर, हैंडल पकड़ के रख। और वही हैंडल पकड़ने की वजह से धीरे धीरे उसको फिर गियर लगाना आता है, क्लच दबाना आता है, ब्रेक लगाना आता है, और वो उस गाड़ी को चलाना सीख जाता है। तो आपको क्या करना है? गिव देम अ चांस टू होल्ड द स्टीयरिंग ऑफ द कार। जब आप कोई मीटिंग करते हैं उसको बोलिए कि तुम इंट्रोडक्शन करो। जब आप कोई मीटिंग करते हैं उसको बोलिए कि आप 2 प्रोडक्ट बता दो। जब आप मीटिंग करते हैं उसको बोलिए कि थोड़ा सा प्लान के बारे में ब्रीफ कर दो। ऐसे करते करते आप उसको ग्रूम कीजिए, उसको तराशिए अपने उस व्यक्ति को जो आपकी बातों को सिंसियरली ले रहा है। तब वो आपका परफेक्ट लीडर बनेगा और वो आपका क्लोन बन सकता है। आगे की बात को हम समझते हैं कि किसी भी क्लोन को बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी 80% ये काम करेगा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं 80% ये काम करेगा, बाकी 20% ही दूसरा है। कौन सा चीज काम करेगा? प्राइज देयर वर्क, गिव देम क्रेडिट एंड ऑलवेज एनकरेज देम। देखिए साथियों, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, अगर आप उसको उस काम का क्रेडिट देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो आप ये बात समझिए कि हर आदमी अपनी तारीफ का भूखा होता है। संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपना तारीफ खराब लगता हो। हर व्यक्ति को अपना तारीफ पसंद है। वो कोई भी काम करे उसका तारीफ कीजिए। कैसे करेंगे तारीफ? मान लीजिए उसको आपने बोला कि फलाना जगह चल गया है, और वो प्लान दिखाने के लिए आपने कहा, उसको पेन पेपर आगे बढ़ा दिया, बोला कि प्लान दिखाओ। तो जब वो प्लान दिखाने के लिए पेन लिया, पेपर लिया, वो कुछ लिख ही नहीं पाया, एक लाइन लिखा, उसके बाद वो लिख ही नहीं पाया। कैसे करेंगे उसकी तारीफ? तो कुछ किया ही नहीं। उसको आप कहेंगे कि अरे यार, तुम तो आज पहला दिन है, तुमने पेन लिया, पेपर भी रखा और उसपे तुमने एक लाइन लिख भी दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने जब पहले दिन प्लान दिखाया था तो मेरा हाथ कांप रहा था, मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाया था। तुम तो शानदार हो, जब पहला परफॉर्मेंस तुम्हारा इतना अच्छा है तो तुम आगे बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। बड़ा छोटा सा बात कहा है मैंने, बड़ा सिंपल सा चीज कहा है मैंने, लेकिन ये उस आदमी के दिमाग को हिट कर जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और ये विश्वास बस उसके अंदर आपको पैदा कर देना है। गिव देम क्रेडिट एंड ऑलवेज एनकरेज देम। वो कोई भी काम करता है उसको एनकरेज कीजिए। उसको वो अगर बोला कि सर आज मैंने फोन से एक आदमी से बात, अच्छा सही में तुमने बात किया, शानदार यार, जबरदस्त काम किया तुमने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहो। उसको इंकरेज करना है हमेशा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं जो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, या मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बोलूं, क्योंकि सही तरीके से चीजें हो तो ज्यादा बेहतर। फिर भी यहाँ एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों में दिक्कत क्या है कि वो डांट देते हैं, कोई बात पे बोलते हैं तुमसे अच्छा नहीं हुआ, तुमसे ये हुआ वो, इस तरह का चीज गलती से भी ना करें, ये आपके बिजनेस को बर्बाद कर देगा। साथियों, इसके बाद का पॉइंट अगर हम देखें क्या है, अश्योर देम दैट ही कैन डू इट। उसको इस बात का विश्वास दिला दे कि वो कर सकता है। उसको इस बात में पूरा बिल्कुल एकदम ऐसा कर दे कि उसको लगने लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसको बता दे कि तुम अच्छा मीटिंग करते हो, तुम बढ़िया बोलते हो, जब भी हमेशा तारीफ करे। कुछ वो किया तो उसका तारीफ, अरे आज तो आप बड़ा शानदार बोले, हम तो आप ही को देख रहे थे। आप अगर मेरे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मेरे टीम के जो मेंबर हैं वो अगर मेरे साथ बिल्ड करना है बिजनेस, तो आपने देखा होगा कि जहां भी हम मीटिंग करते हैं वहां 1-2 आदमी ऐसा जरूर होता है जिनकी मैं तारीफ करता हूँ। उनको मैं बोलता हूँ कि अरे सर, आज जो आपने बात कहा है ना, बड़ा मैं तो कायल हो गया आपका, बड़ा शानदार आपने बात कहा है। वाकई में वो शानदार बात बोलते हैं, अगर नहीं भी बोलते हैं तो उनका मैं तारीफ करता हूँ। कोई महिला है वो अगर कुछ अच्छा बोल रही है तो मैं उनको बोलता हूँ, मैडम आपकी तरह बोलने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, आप जिस तरह से बात करती हैं, इस तरह से बात करने वाला अगर हमारे बिजनेस में आए और बिजनेस कर ले, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। क्या जाता है इसमें यार आपका, ये कह देने में आपका क्या चला जाता है? अरे ये कह देने से आपको आपका क्लोन मिल जाता है, आपको वो व्यक्ति मिल जाता है जो आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। साथियों, आगे ये जो 8 चीज अभी मैंने आपको बताया, ये सब आपके नेटवर्क को बिल्ड करने में मदद करेगा, आपके नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। लेकिन आपका नेटवर्क सस्टेन कैसे होगा? आपका नेटवर्क हमेशा बना कैसे रहेगा? कैसे लोग आपको ज्वाइन करने के बाद आपको छोड़ के नहीं जाएंगे? कैसे लोग आपको ज्वाइन करने के बाद हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे? उसका
9वां पॉइंट जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बी पॉजिटिव। देखिए साथियों, सकारात्मक सोच, सकारात्मकता इतनी ज्यादा जरूरी चीज है इस बिजनेस के लिए, जिसको मैं लफ्जों में, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या है पॉजिटिव रहना, क्यों पॉजिटिव रहना है साथियों? पहले क्या है इस स्लाइड में जो हम देखें, पहला जो स्लाइड है ये क्या कहता है? ऑलवेज टॉक पॉजिटिवली अबाउट द कंपनी, अबाउट द कंपनीज प्लान, अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन। ये जो बात है, ये जो बात अभी स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये इतनी सटीक बात है कि आपको अगर अपना नेटवर्क सस्टेन कराना है, आपके नेटवर्क में जो लोग आ गए वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको कभी भी गलती से भी कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में अपने डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बात हरगिज नहीं करना है, उसको सिर्फ पॉजिटिव बात करना है। बड़ी शानदार हमारी कंपनी है, हमारा प्लान बड़ा ही शानदार है, हमारे प्लान का ये पार्ट बहुत ही बढ़िया है, हमारे प्लान का ये पार्ट बहुत ही बढ़िया है, हमारे प्लान में 1 साल काम करके फलाना ने इतना का इनकम ले लिया, हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसने ये ऐसे कर लिया, उसका वो बीमारी था वो ठीक हो गया। यानी मेरी बोलने का मतलब है कि आपका नेटवर्क तब सस्टेन कर पाएगा, तब बना रह पाएगा, जब आपका डाउनलाइन आपके कंपनी, आपके प्रोडक्ट और आपके प्लान के बारे में पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अपने डाउनलाइन के सामने में कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन कंपनी का तुलसी उतना अच्छा काम नहीं करता है, आपका नेटवर्क टूटेगा, आपका नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा और आपका नेटवर्क सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने डाउनलाइन के सामने ये कहते हैं कि बाकी सब तो प्लान में ठीक है, लेकिन ये जो माइक्रो बूस्टर का रॉयल्टी जो 5% दिया है ना, ये ठीक नहीं है, बड़ा कम बनता है, 10% देता तो बहुत बढ़िया रहता है। आपका नेटवर्क सस्टेन नहीं कर पाएगा, आपका नेटवर्क टूटेगा, आपका नेटवर्क बिखरेगा। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखें कि कभी भी गलती से भी इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क से आपको जिंदगी भर पैसा कमाना है, तो आप कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिव बात अपने कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, कंपनी के लिए या प्लान के लिए ना कहें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी पार्ट में, दूसरे पॉइंट में क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। साथियों, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन बट पॉजिटिव एनर्जी शुड ऑलवेज बी कमिंग आउट ऑफ योर फेस। साथियों, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, कभी भी आपके चेहरे से किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी सामने वाले डाउनलाइन को नहीं पता चलनी चाहिए। जैसे आपने साइनिंग किया, बड़ा बढ़िया तरीके से साइनिंग का पेमेंट आया, अगले महीने आपने बहुत कुछ किया, इधर उधर हुआ, लेकिन बिजनेस नहीं हो पाया और आपका राइजिंग भी नहीं हुआ, आप मुंह लटकाए घूम रहे हैं, आपका डाउनलाइन आपके सामने आ रहा है, आपका लटका हुआ मुंह देख रहा है और वो पूछ रहा है कि क्या हुआ सर, तो उसको बता भी दे रहे हैं, अरे यार इस महीने तो मेरा साइनिंग राइजिंग भी नहीं हो पाया। ये चीज आपको डाउनलाइन के सामने कभी नहीं करना है। चोट लगा है आपको, दर्द हो रहा है आपको, लेकिन सामने आपको मुस्कुराना होगा, मुस्कुरा के दिखाना होगा, मुस्कुरा के बताना होगा। लीडर वही होता है जो अपने अंदर में दर्द समेट के रहता है और दुनिया को ये दिखाता है कि मैं खुश हूं। यही परिभाषा है लीडर की। और एक परफेक्ट लीडर हमेशा अपनी विकट परिस्थितियों में भी हमेशा अपने टीम को ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको कामयाब करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। इस तरह का वाइब्रेशन आपके फेस से, आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। इसके उलट आपके चेहरे पे कभी मायूसी नहीं होनी चाहिए, कभी ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस सही नहीं हो रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है। होगा, अप्स एंड डाउन बिजनेस का नियम है, कभी बिजनेस बढ़िया होगा, कभी बुरा भी होगा, लेकिन आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा अपने और अपने टीम के लिए बना के रखनी है। साथियों, इसके बाद की जो बात है वो ये है कि मेक योरसेल्फ अ सैंडलवुड ट्री। आप अपने आप को चंदन का वृक्ष बना लें। इस बिजनेस में अगर आपको अपना नेटवर्क सस्टेन कराना है, नेटवर्क को बरकरार रखना है, तो अपने आप को चंदन का पेड़ बना ले। कहते हैं चंदन के बारे में एक दोहा है, उसमें बताया जाता है इस तरह से कि चंदन के पेड़ में अगर कोई जहरीला सांप भी लिपट जाए तो चंदन इतनी बढ़िया गुण है चंदन में कि वो अपनी खुशबू उस जहरीले सांप में भी छोड़ देती है। इसी तरह का चरित्र, इसी तरह का कैरेक्टर, अगर आप एक सस्टेन नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र भी इसी तरह का बनाइए। आप भी, जो आपके सामने आए वो अच्छा व्यक्ति हो, पुराना बुरा व्यक्ति हो, जैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को इतना सकारात्मक बनाइए कि वही पॉजिटिविटी, वही पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए और वो बिजनेस को बिल्ड कर पाए।
साथियों, कभी भी अगर आपको देख के लोग खुश होते हैं, आपका डाउनलाइन आपको मिलने के लिए तत्पर रहता है, आप जब डाउनलाइन के सामने जाते हैं तो वो कुर्सी छोड़ के खड़ा होता है और आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपसे गला मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए एकदम एक्साइटेड रहता है कि सर आया है, मुझे इनसे मिलना है, हाथ मिलाना है। दैट मीन्स आप सैंडलवुड ट्री हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका कोई डाउनलाइन आपसे मुंह घुमा लेता है, आपको देख के नजर फेर लेता है, आपको हंस के बात नहीं करता है, तो आपको चेक करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये भी जो पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अपना नेटवर्क सस्टेन कराना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो लोग जोड़े, जो लोग आपके साथ जुड़े, वो आपको छोड़ के नहीं जाएं, तो इन 3 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करें। किसी भी तरह का सिचुएशन हो, हमेशा लोगों को बताएं, लोगों को ऐसा दिखाएं कि आपके तरफ से हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको जाए, और अपना ऑरा, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र इस तरह का बनाइए कि आप खुद भी सुगंधित होते रहें और औरों को भी सुगंधित करें। साथियों, इसके बाद अंतिम जो पॉइंट है हमारा, वो अभी हम करके इस सेशन को समाप्त करेंगे। वो जो चीज है, वो जो स्लाइड है जो अभी आपके सामने है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ योर टीम। यहाँ पे अच्छे अच्छे तुर्रम खान, अच्छे अच्छे नेटवर्कर, अच्छे अच्छे बाबू साहब यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। बाकी सारा चीज कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने की, तो वहां वो धराशायी हो जाते हैं और यहाँ आके वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको यहाँ नहीं करना चाहिए, वो हम आगे इस स्लाइड में समझते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेल बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ रिलेशन बिकॉज हियर यू कन्विंस पीपल एंड अर्ज पीपल। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो रिलेशनशिप का ही बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं प्लान देखने के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, सेमिनार में जाने के लिए। हर जगह पे आपका रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को आग्रह करते हैं कि सर आइए हमारा प्लान देख लीजिए, सर हमारा ये प्रोडक्ट यूज कर लीजिए। तो अगर आपका रिलेशन उस आदमी के साथ अच्छा नहीं है, तो आप उसको कैसे कह पाएंगे कि हमारा प्लान देख लीजिए। आप उसको कैसे, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है और आपसे नाराज चलता है, आपसे उसका टर्म कंडीशन अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसको कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज कर ले? आप नहीं कह पाएंगे। अगर आप उसको कहना चाहते हैं कि प्रोडक्ट यूज कर ले, तो सिंपल सा चीज, आपका रिलेशन अच्छा रहना होगा। तो अगर आपको अपने नेटवर्क को सस्टेन करवाना है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो टीम है उसके साथ आपका रिलेशन बढ़िया रहे। रिलेशन अगर बढ़िया रहेगा तो आप कभी भी नीचे नहीं आएंगे, कभी भी आपका नेटवर्क कोलैप्स नहीं करेगा, हमेशा आपका नेटवर्क बना रहेगा और बहुत तेजी से विकास करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, रिलेशन अच्छा ही हो, बुरा किसी के साथ करना ही नहीं है, किसी की बुराई देखना ही नहीं है, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहना है, लोगों के साथ अच्छा बिल्डअप करना है रिलेशन, और अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को लोगों के साथ शेयर करते हुए चले जाना है। मैन इज हंग्री फॉर प्राइज। और रिलेशन बिल्डिंग में सबसे अहम रोल यह है कि आपका रिलेशन किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा तब रहेगा जब आप उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। किसी के भी बारे में अगर आप उसकी तारीफ करते हैं, उसको अच्छा कहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो हमेशा आपको अच्छा मानेगा। इसके विपरीत अगर आप उसके बारे में बुरा कहते हैं या किसी थर्ड पर्सन के बारे में जाके बोलते हैं कि अरे फलाना तो ऐसा है वैसा है, और वो थर्ड पर्सन उसको बताता है कि फलाना तुम्हारे बारे में ऐसा कहता है, इन सभी चीजों से आपका रिलेशन ब्रेक होता है, रिलेशन खराब होता है। रिलेशन बरकरार रखने के लिए, बना के रखने के लिए साथियों, आपको उनको प्रोत्साहित करना होगा, हमेशा उनकी तारीफ करनी होगी। साथियों, उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनीवन एल्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन इवन बाय मिस्टेक। आप कभी भी किसी भी तीसरे व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति का कंप्लेन गलती से भी नहीं करें, अगर आपको अपना नेटवर्क बना के रखना है तो। खासकर अपने किसी डाउनलाइन के बारे में, वो बिजनेस वॉल्यूम करता है नहीं करता है, प्लान सही से दिखाता है नहीं दिखाता है, उसमें बहुत सारी ऐब हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको बहुत सारा चीज नहीं करना आता है, फिर भी आप उसके बारे में कभी भी गलत किसी को नहीं बोलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नेटवर्क टूटता है। इसका एक बहुत ही सटीक और प्योर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। वो प्योर एग्जांपल क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेटवर्कर को आपने सुना होगा, आप भी जाएंगे प्लान दिखाने और उसको बोलेंगे प्लान सुनिए, आपने क्या, आपको इससे पहले कभी कोई डायरेक्ट सेल का एक्सपीरियंस है? तो बोलेगा अरे सर हम तो फलाना कंपनी में कर रहे थे काम, लेकिन मेरा अपलाइन बहुत हरामी था, बदमाश था, ऐसा था वैसा था, नाना प्रकार का बात बोलेगा। मैंने खुद सुना है, बहुत सारे लोगों को सुना है।
यानी इवन मैंने तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि 95 नहीं 98% तक लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस में अपने अपलाइन की वजह से छोड़ देते हैं। क्यों? तो उसका मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था, वो आदमी ठीक नहीं था, तो चोर था, बेईमान था, ऐसा था, वैसा था, रूड था। इस तरह की बातें लोग कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? यही चीज है, ये रिलेशन वाली बात। वहां पे उसका अपलाइन, उसके साथ वो परफेक्ट रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके डाउनलाइन ने वो रिलेशन तोड़ दिया और उसकी वजह से वो नेटवर्क से आउट हो गया। और अगर वो नेटवर्क से आउट हुआ तो उसके अपलाइन का नेटवर्क वीक हुआ, नेटवर्क ब्रेक हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क ब्रेक नहीं हो, आउट नहीं हो, तो आप भी इस बात का ध्यान दें, कभी भी किसी भी डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव चीजें या उसकी बुराई कभी भी किसी दूसरे डाउनलाइन के सामने ना करें। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है। उसके बाद हियर यू आर नॉट समवन्स बॉस, ये भी एक परफेक्ट चीज है साथियों रिलेशन बिल्ड करने में। Here you are not someone's boss, यहाँ आप किसी के मालिक नहीं हो, but this business but his business partner always keep this thing in mind। आप हमेशा अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें कि यहाँ पे आप किसी के बॉस नहीं है, किसी के मालिक नहीं है, आपका डाउनलाइन आपका नौकर नहीं है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है, आपके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, और इस बिजनेस को बिल्ड करने में आपको उसका मदद करना है, आपको उसका मालिक नहीं बनना है। आपने अपने डाउनलाइन को इनकरेज करना है कि कल कहाँ क्या प्लान है, कल जाइए आप अपने वहां लोग थे आपके, उनको जाकर प्लान दिखाइए। और आपका डाउनलाइन घर पे सोया हुआ है, उसको कॉल करके ये नहीं बोलना है कि अबे तेरे को मैंने कहा था कि जाके प्लान दिखाओ, क्या समझता है तो अपने आप को कुछ नहीं कर पाएगा, जब तुमको बोला मैंने ये करना है तो क्यों नहीं किया। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी है। आप उसके बिजनेस पार्टनर हैं, उसको खुद समझ में आएगा कि बिजनेस को डेवलप करना है, वो करेगा। उसको खुद समझ में आएगा लोगों को प्लान दिखाना है, वो दिखाएगा। आप सिर्फ उसको अर्ज कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट मतलब आग्रह कर सकते हैं कि तुम ये काम करो, इससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप उसको बॉस की तरह जो है हिदायत नहीं दे सकते हैं। आप उसके मालिक नहीं है और आपका डाउनलाइन आपका नौकर नहीं है। अगर आप अपने डाउनलाइन को एज अ नौकर, एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं, अपने आप को बॉस समझते हैं, तो मेरे भाई आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आप रोड पे आ जाओगे। आपका डाउनलाइन आपका बिजनेस पार्टनर है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखें। साथियों, ये जो 10 पार्ट अभी मैंने कहा है, इन 10 पार्टों को अगर आप यूटिलाइज कर ले अपने बिजनेस में, और अगर इनको यूटिलाइज करके अगर आपका बिजनेस नहीं हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे इस ट्रेनिंग पार्ट पे सवाल उठा सकते हैं, और आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आपने बड़ा ही गलत तरीका का ट्रेनिंग दिया, इससे कुछ नहीं हो सकता है, या मैंने ये किया इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी तक जितना सीखा है, बीइंग अ सक्सेसफुल टीम लीडर इन एलेक्स बिजनेस, मैं आपको पूरा एश्योरेंस देना चाहता हूं कि अगर इन बातों को आपने तवज्जो दिया, इन बातों को अगर आपने यूटिलाइज किया, तो एक दिन आप शाइनिंग शूटिंग बेगा स्कॉर्पियन जरूर बनेंगे। साथियों, इन बातों का ध्यान दें। उम्मीद करता हूं कि मैं जो चीज आपको डिलीवर कर पाया, जो चीज मैं अभी आपको दे पाया, इससे आप संतुष्ट होंगे, और ये आपके वाकई में आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। साथियों, अभी इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। जैसा 9 बजे तक का टाइम था, हालांकि हमने इसको कुछ 10 मिनट पहले ही खत्म किया है। साथियों, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट अभी जो समय है, इसमें मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्ट, जैसे ट्रेनिंग का ही पार्ट है, जैसे कोई चीज सीखने की बात है, तो यहाँ जैसे मैंने जिन लीडर को फोन किया कि आप अपने 10 लोगों को बुलाइए, जोड़िए, 5 लोगों को जोड़िए, 2 लोगों को जोड़िए, तो हमेशा होता क्या है कि वो टीम में आते हैं, मीटिंग में आके जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके कोई टीम मेंबर नहीं जुड़ते। तो आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सीखते हैं, आप डेवलप करेंगे, लेकिन आप तेजी से तब डेवलप करेंगे जब आपका टीम सीखेगा, जब आपका टीम इस बात को जानेगा कि बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है, तभी जाके आपका जो बिजनेस है वो सही तरीके से बिल्ड हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज हो, तो उसमें अपने मैक्सिमम टीम मेंबर्स को इन कराएं, मैक्सिमम लोगों के साथ उसमें ज्वाइन करें, और उनको ये कहें कि जो अगर 1 घंटे का सेशन है, तो पूरे 1 घंटे आप बैठे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके बिजनेस को पावर देने वाला है, पावर देने वाला होगा। इसको आप यूटिलाइज करें, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आगे हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। अभी जैसा कि आप सबको पता है, हम खगड़िया में हैं, यहाँ पूर्णिया वगैरह में बिजनेस डेवलप हो रहा है, और निरंतर कुछ लोगों के लिए लगे हुए हैं, जैसे अजीत जी के लिए, अपने विष्णु जी के लिए लगे हैं कि इनका बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाए। तो उसी तरह से, इसी तत्परता के साथ अगर आप भी चाहते हैं कामयाब होना, तो मैं कहीं भी, कभी भी आपके लिए आके काम करने के लिए तैयार हूँ।
बशर्ते कि आप अपने अंदर ये स्पार्क पैदा करें कि आपको भी वाकई में कामयाबी चाहिए। साथियों, एक बड़ा ही शानदार बात हमारे खान सर कहते हैं, और अभी जब मैं वहां से घर से निकला, जब मैं, तो लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर है ये सारा एरिया, और बाइक से हम निकले थे, हमारे साथ अजीत जी थे, और जैसे ही 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर हमने रास्ता कवर किया तो शरीर में दर्द होने लगा, और जब दर्द होने लगा तो लगा कि हम क्यों बाइक से आए, मन में ये सारा चीज आने लगा। तो जो खान सर की जो बात है वो बात दिमाग में आने लगी, और उसको हमने मुंह पे बोलना चालू किया, और आज यहाँ आए, काम किए, बड़ा मस्ती से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, और दर्द कहाँ गायब हो गया ये पता ही नहीं चला। साथियों, वो बात मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। खान सर कहते हैं किस्मत के बारे में, देखिए मेहनत करने वाला व्यक्ति, अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति है और मेहनत अगर कर ले तो किस्मत भी झुक के उसको सलाम करती है, किस्मत भी उसको झुक के सलाम करती है, क्योंकि उसने अपने मेहनत से उस मुकाम को हासिल करता है, किया होता है, वो हासिल करता है। वो कहते हैं कि जो लोग हैं आज घर में बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो ये बात कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या खाक जिया, दम है तो उसे पा के दिखा, लिख दे अपने खून से अपने कामयाबी की दास्तां, और बोल अपने किस्मत को, है तेरी औकात तो मिटा के दिखा। साथियों, मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा जीत हासिल करता है, और घर में बैठने वाला व्यक्ति हमेशा नीचे की ओर जाता है, बस सपने देख सकता है, उसको पूरे नहीं कर सकता। मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा मेहनत करें, हमेशा तत्पर रहें, और उम्मीदों से भरे रहें, क्योंकि उम्मीद अगर करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये पूरा होना ही होना है। आप सभी इस सेशन में आए, इस मीटिंग में आए, आप सभी का विशेष तौर पे धन्यवाद। आप सभी को हेल्थ अच्छा मिले, वेल्थ अच्छा मिले, आप बहुत जल्दी शूटिंग बन जाए, बहुत जल्दी वेगा बन जाए, स्कॉर्पियन बन जाए, यही कामनाओं के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। और अगर कोई बात है तो आप कह सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके, अदरवाइज अभी हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लगे रहे, डटे रहे, ग्लोबल बनने से पहले रुके नहीं। थैंक यू वेरी मच। सुपर एलेक्स ऑल। सुपर एलेक्स सर। जी जी सर, सुपर एलेक्स। बहुत शानदार रहा सर आज का सेशन, और काफी प्रोत्साहित किए टीम को। मैं तो ऐसे इलाका में हूँ सर कि मेरा पूरा टीम आउट ऑफ कवरेज इलाका है, जी जी, जाके सर्विस देना पड़ता है सर। जी जी, तो बहुत शानदार रहा आपका मीटिंग, और इस मीटिंग से हम लोग को काफी जानकारी भी मिली, और हम तो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे, मनी मार्केट से थे पहले, अचानक आए डायरेक्ट सेलिंग में, फिर बहुत अच्छा अभी भी है। जैसे अभी मेरा सही है सर, लेवल बढ़िया है, करते शाइनिंग स्टार रहिए। है, ठीक है सर। जी जी, लगे रहिए, और लगे रहना है, बहुत सही तरीके से लगे रहना है। और कहते हैं ना सर कि देखिए, अच्छी मनसा के साथ अगर आप मेहनत करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि व्यक्ति को उसके मेहनत का फल ना मिला हो, कभी नहीं हुआ है। आप त्रेता, द्वापर, सतयुग कहीं पे भी जाके देख ले, जिस आदमी ने सही मनसा के साथ मेहनत किया है, परमात्मा उसको फल जरूर देते हैं। आप भी सही मनसा के साथ मेहनत कीजिए, फल आपको भी मिलेगा, है ना। तो यही है साथियों, थैंक यू वेरी मच। सुपर एलेक्स, फिर अगर अगला संडे को भी हम किसी तरह का कुछ सेशन अगर रखेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। सुपर एलेक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सुपर एलेक्स जी, सुपर एलेक्स सर। जी जी, सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स सर। जी सर, आज तो सर मेरा ज्यादा लोग नहीं इन कर पाए, 3-4 आदमी इन किए हैं। जी जी, जिसमें एक आदित्य जी हैं जिनको हम फोकस कर रहे हैं, तो एक बार नहीं हो तो आदित्य जी से आप बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, हम कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सुपर एलेक्स।